हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो मुझे कुछ बच्चों ने पूछा था कि इमाइल डर्कहाइम का जो वर्क है सुसाइड, जो कि वन ऑफ दी मेजर वर्क माना जाता है सोशियोलॉजी में, उसमें उन्होंने क्या बताया था और उसके टाइप्स क्या है उसको उन्हें समझना था। तो इस वीडियो में आप सुसाइड के चारों टाइप्स और उसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स है, उससे भी सवाल आते रहते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया या CUET पे। हम वो चार जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, चार टाइप्स बताए हैं और उनके सब ग्रुप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इमाइल डर्कहाइम जो है वो सोशियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। इनको एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि वैसे तो ऑगस्ट कॉम जो है वो रियल फादर है, इन्होंने एकेडमिक्स यानी सोशियोलॉजी को शुरुआत किया था, इस डिसिप्लिन की नींव रखी थी। और इन्होंने 1897 में अपना वर्क सुसाइड किया था। करीब 11 कंट्रीज से डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था अबाउट सुसाइड, और इससे इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी। इस थ्योरी का मेजर एम्फेसिस क्या है? ज़्यादातर हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि सुसाइड के पीछे मेजरली मेंटल हेल्थ हो सकता है रीज़न, बट इन्होंने मेंटल या पर्सनल रीज़न को अलग हटा के इन्होंने सोशल रीज़न दिया कि समाज में दिक्कत होती है ना, समाज में इंटीग्रेशन कम होता है, ज़्यादा होता है, इसकी वजह से सुसाइड होता है। बाकी आपको जब मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी जो कि, तो देखिए, सबसे पहले आता है इगोइस्टिक सुसाइड। फिर समाज में लो इंटीग्रेशन होगा, यानी समाज में जब लोग डिस्कनेक्टेड फील करेंगे समाज से या आइसोलेट फील करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी फीलिंग आएगी या वो सुसाइड की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक विमेन है या कोई पर्सन है जिन्होंने अभी अभी अपना रिटायरमेंट किया है और उनके सोशल बॉन्ड्स ख़त्म हो गए हैं, लोगों से मिलना जुलना, ऑफिस जाना ख़त्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्पज़ की वजह से वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, इगोइस्टिक में लो सोशल इंटीग्रेशन होता है। एल्ट्रुइस्टिक इसका एकदम ऑपोजिट है, यहाँ पे एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यानी हद से ज़्यादा सोसाइटी के साथ आपका इंटीग्रेशन या मिलाव हो जाता है, या सोसाइटी के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हो। इसमें आप सोल्जर का, इसमें आर्मी मैन और इस तरीके के लोगों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपने देश के लिए, देश के प्रति इतना प्रेम होता है कि खुद की जान की कुर्बानी दे देते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों टाइप हमने डिस्कस की, एगोइस्टिक एंड एल्ट्रुइस्टिक, ये दोनों जो, देखिए, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब भी यही होता है जो बहुत ज़्यादा समाज या अपने से बढ़ के जो समाज के लिए या आसपास के लोगों के लिए करे लोग, उनको बोलते हैं। ईगो यानी कहीं ना कहीं उनका ईगो या ऐसा उनका फीलिंग बीच में आ रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एक में लो सोशल इंटीग्रेशन है, एक में ज़्यादा सोशल इंटीग्रेशन है। तो इस दोनों को आप इंटीग्रेशन की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन की कैटेगरी की वजह से ये दोनों चीज़ें होती हैं, और इसको याद आप EGL कर सकते हो। आप इसको EGAI भी कर सकते हो, जो भी आपको याद हो जाए वैसे आप इसको याद कर लो कि लो या हाई इंटीग्रेशन की वजह से EGI होता है, ऐसा कुछ आप बना लो, शॉर्ट फॉर्म या समथिंग। मैंने इस तरीके से याद किया है कि EGAI, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा याद करने में। दूसरा हमें आता है रेगुलेशन की वजह से, यानी एनोमी एंड फेटलिस्टिक जो है वो हमें मॉरल रेगुलेशन की वजह से या रेगुलेशन की वजह से आता है। ठीक है, रेगुलेशन यानी समाज में जो कानून या जो प्रतिबंध वगैरह वगैरह होता है उसकी वजह से। अब रेगुलेशन को आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो? तो एनफा करके आप याद कर सकते हो। AN से एनोमिक हो जाएगा और FA से फेटालिस्टिक हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस या किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, जब मॉरल रेगुलेशन लॉज वगैरह को दिक्कत होने लगे, तब जो इंडिविजुअल है ना कहीं लो फील करता है, लॉस्ट फील करता है, और इस वजह से ये सुसाइड होता है। ऑन दी अदर हैंड, जब एक्सेसिव रेगुलेशन आ जाए, जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करने लग रहे हो, जिस तरीके से मान लो कोई जेल में, आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे कैदी जो होते हैं वो खुद की जान ले लेते हैं, तो इस तरीके का इसमें होता है। इकोनॉमिक में आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक बिजनेसमैन है और उसने अपना सब कुछ खो दिया है, ठीक है, और वो अब अपने जीवन को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लेके जा सके। आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को और बहुत बड़े बड़े लोगों को सुसाइड करते हुए देखा होगा, वो इस एग्जाम्पल में बैठ सकते हैं, क्योंकि एक उनकी जीवन चल रही है, नॉर्मल चल रही है।
ठीक है। और सडनली कुछ बदलाव आता है, या तो वो इकोनॉमी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, और उनको समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से वो नए सिस्टम में या नई लाइफ को जिए, और फिर वो सुसाइड का रास्ता चूज़ करते हैं। और मान लीजिए कि अब एक्सेसिव रेगुलेशन है, बहुत हद से ज़्यादा आप पे नज़र रखी जाती है, तो ये भी एक रीज़न होता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब हम टाइप्स को एक एक करके देखेंगे, जो कि ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि इन सब पे भी क्वेश्चंस काफ़ी अब आने लगे हैं। तो अगर आप इगोइस्टिक सुसाइड की बात करें, जब समाज में बहुत कम इंटीग्रेशन होता है, यानी आप अकेला फील करते हो, इसकी वजह से 3 टाइप हमें दिया गया है। एक है लोनलीनेस इंड्यूस इगोइस्टिक सुसाइड। देखिए लोनलीनेस वर्ड आ जाएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे एक लैक ऑफ इमोशनल बॉन्ड्स है, कोई किसी के साथ आपका उस प्रकार से प्रेम नहीं है, कोई आपके पास बात करने, आप खुद इमेजिन करिए अगर ऐसे सिचुएशन आ गई तो आप कैसा फील करते हो, कोई आपके पास बात करने के लिए नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन करने के लिए नहीं है। अब मान लीजिए इसमें आप ऐसी विडो वुमेन को एग्जाम्पल में ले सकते हो जिसकी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी, फिर सुसाइड का रास्ता उसको दिखता है। फिर होता है फेलियर इंड्यूस इगोइस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि आप इगोइस्टिक सुसाइड को आप समझते हो कि सोशल इंटीग्रेशन लो हो रहा है, यानी सपोर्ट या लोनलीनेस उनको फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, समाज लग रहा है कि उनके साथ नहीं है। अब एक स्टूडेंट मान लीजिए, कोटा का आपने बहुत एग्जाम्पल देखा, वहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को समाज से, देखिए बहुत सारे आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम के बारे में लोग बात करते हैं तो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, अपने फ्रेंड से बात करना, फैमिली से बात करना छोड़ दिया। अब उसने ऑलरेडी अपने आप को अलग कर रखा है और फिर उसको एग्ज़ाम का प्रेशर भी है और वो उसमें नहीं कर पाता, तो फिर वो सुसाइड करता है। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस इंड्यूस इगोइस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और सोशल एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते। अब यहाँ पे LGBT का एग्जाम्पल दिया गया है, आप खुद इमेजिन करिए कि हमारा समाज क्या कहता है कि एक महिला और पुरुष साथ आएंगे, उनका विवाह होगा या संबंध होगा। अब वहाँ पे एक नई आइडेंटिटी आ रही है कि यहाँ पे पुरुष पुरुष को साथ रहना है या विवाह करना है। अब जो समाज का नीड है या जो समाज जिस तरीके से सिस्टम बनाई है, आप उसके अंदर फॉल नहीं करोगे तो समाज क्या, आपने सुना होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो ये जब 4 लोग आपको अलग कर देंगे या आपके पर बातें करेंगे या चीज़ें कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपको एक अकेलापन फील होगा। तो इस सिचुएशन में इस तरीके के सुसाइड लोग करते हैं। फिर एल्ट्रिस्टिक सुसाइड आ गया, जब एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा आप समाज से वो हो। इसमें ऑब्लिगेटरी एल्ट्रिस्टिक सुसाइड आता है, यानी कोई ऑब्लिगेशन है, कोई समाज का सिस्टम है, सती प्रथा इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि सिस्टम या वैल्यूज़ या नॉर्म्स इस तरीके के बनाए गए हैं कि आपको सैक्रिफाइस खुद को करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेटरी वर्ड आ रहा है ना, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, कोई सिस्टम या कोई ऑब्लिगेशन है आपका, ये आपका कर्तव्य है टाइप का। ऑप्शनल क्या होता है कि कोई इंसान अपने आप ही अपने जीवन को त्यागने की कोशिश करे। तो आप कई बार देखते हो ना कि साधु संत जो होते हैं वो संन्यास ले लेते हैं, और कभी कोई मृत्यु का मार्ग, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा, समाधि लेना, यस, समाधि ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने खुद ही को अपने मन से अपने समाज के बेहतर के लिए खुद को त्याग दिया, ठीक है, मतलब या समाज का भला सोच के अपने आप को त्याग दिया, ठीक है। एक होता है हेरोइक एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, जब किसी और को सेव करने के लिए कोई डेथ मतलब करता है। जैसे आर्मी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, फायर फाइटर्स का ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे हीरोइक रीज़न की वजह से आप सुसाइड करते हो या अपने जान को त्याग देते हो। अब एनोमिक की बात करें, ये लो मॉरल रेगुलेशन, यानी मोरल रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है, समाज में कहीं इकोनॉमिक उथल पुथल मचा है या कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। एनोमिक सुसाइड में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है वो चली जाती है। अब मान लीजिए सडनली कोई स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा वैसा लगाता है और एकदम क्रैश जाता है मार्केट में, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो डेथ का रास्ता चूज़ कर सकता है। डोमेस्टिक एनोमिक सुसाइड क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब डिसरप्शन है, कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, जहाँ पे आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करो। आपने बहुत बार सुना होगा किसी का डिवोर्स हुआ या किसी का ब्रेकअप हुआ, इसमें आप ब्रेकअप का भी ले सकते हो एग्जाम्पल, या आपके लव लाइफ में बहुत दिक्कत हो रही है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीका। अब कल्चरल एनोमिक सुसाइड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटल चेंज आ रहा है और वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी को लेके, आइडेंटिटी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर हमने जब डिस्कस किया है सब टाइप, तो आइडेंटिटी क्राइसिस इंड्यूस इगोइस्टिक था वो किस वजह से हो रहा था, लो इंटीग्रेशन की वजह से हो रहा था। समाज में इंटीग्रेशन यहाँ पे किस वजह से हो रहा है, लो मॉरल रेगुलेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कल्चर में इतने बदलाव आ रहा है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जो आइडेंटिटी है, या देखिए आप इसको सिंपल एग्जाम्पल में देखिए, कई ट्राइबल ग्रुप्स को विस्थापित कर दिया जाता है मॉडर्निटी और इसके चक्कर में। जब वो शहरों में
में आते हैं तो यहाँ की जीवन शैली से वो खुद को जोड़ नहीं पाते, तो ऐसे सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो इस प्रकार का रास्ता लोग अपनाते हैं। अब हम फर्टिलिस्टिक सुसाइड की बात करें, जब बहुत मॉरल रेगुलेशन होता है, इसको इस तरीके से याद करिएगा कि जैसे जेल में जब कोई होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के होते हैं, इसमें भी 3 प्रकार के हमें दिए गए हैं। एक है स्लेवरी इंड्यूस फर्टिलिस्टिक सुसाइड, जब वो कोई भी इंसान इस प्रकार के सिचुएशन में फंसा हो ना जहाँ से वो निकल नहीं सकता, इसमें स्लेवरी वर्ड यूज़ किया है। आपको पता होगा कि स्लेव्स जो होते हैं ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था अपने जहाँ पे भी वो थे उसको छोड़ के जाने का, ठीक है। अपने मास्टर को छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं होता था, वो जीवन भर उनके पास ही रहना पड़ता था। तो इसका एग्जाम्पल भी स्लेव्स हो सकते हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग हो सकते हैं, या सेक्स वर्कर्स हो सकते हैं, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो भाग जाए उस सिचुएशन से। तो इसमें इस तरीके का सुसाइड होता है। प्रिजन इंड्यूस फर्टिलिस्टिक सुसाइड जो होता है कि आप बहुत टाइम से प्रिजन में हो, जेल में हो, और आपको कोई होप नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इस टाइप का सुसाइड होता है। ऑपरेशन इंड्यूस फर्टिलिस्टिक सुसाइड भी होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो नॉर्म्स है ना, समाज के सोसाइटल जो सिस्टम्स है ना, वो बहुत ही बेकार होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देते हैं कि आपको लगता है कि अब इससे आगे कुछ नहीं है, तो आप इस तरीके का सुसाइड करते हो। बहुत ही पाबंदियों वाला समाज है, ठीक है, और बहुत ऑपरेशन कर रहा है, विमेन का वायलेंस हो रहा है विमेन के ऊपर, या मतलब डोमेस्टिक वायलेंस इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर उस सिचुएशन में इस तरीके के लोग सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। सो इस टॉपिक में इतना ही है। कुछ फर्दर क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।